हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दीवाना सा होस्ट। अभी तक ये खबर आपको मिल गई होगी कि विराट कोहली सर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब इस चीज़ के ऊपर मैं रिएक्ट कैसे करूँ ना, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना शॉकिंग था ना मेरे लिए जब मैंने सुबह सुबह विराट कोहली सर का ये पोस्ट देखा, जहाँ पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ डालते हुए अपनी यादों को बताया। 14 साल पहले जब उनका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ, उन्होंने वो बताया। और लास्ट में एक प्यारी सी लाइन लिखकर उन्होंने कहा, टू हैशटैग 269 साइन ऑफ। इतना इजी था विराट भाई। मतलब आपके लिए ये चीज़ इतनी इजी थी कि आपने सिर्फ बोला और संन्यास ले लिया। थोड़े दिन पहले ही, मतलब 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पे रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। और जहाँ पर विराट कोहली सर का ये स्टेटमेंट आया ना, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्योंकि क्रिकेट में अगर मैं किसी को अपना आइडल मानता था ना, और कोई मेरा फेवरेट था इंडियन टीम में, वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली सर थे। और जिस तरह से रिटायरमेंट लिया है ना विराट सर ने, ये लिया नहीं है, ये जानबूझकर लेने के लिए मजबूर किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। जब से गौतम गंभीर, जी हाँ, गौतम गंभीर नाम का इंसान इंडियन टीम में कोच बना है ना, तब से विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों को ही प्राइवेसी नहीं दी जाने लगी, खास करके विराट कोहली सर को। और जिस तरह से ये संन्यास लिया है ना भाई, ये संन्यास बिल्कुल नहीं है, ये रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं है, ये एक ज़बरदस्ती का बीसीसीआई की तरफ से प्रेशर है विराट कोहली को कि भाई साहब आप संन्यास लो। एक 36 से 37 का इंसान जो आज भी बड़े बड़े यंगस्टर पे भारी है फिटनेस के मामले में, आज भी उस इंसान का गेम, आज भी उस इंसान का फिटनेस लेवल इतना ज़्यादा है कि 20 से 22 साल के कॉलेज लॉन्डो का भी नहीं रहता। तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने वर्ड्स में, कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करूँ कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से, यानी कि रेड बॉल से संन्यास ले लिया। हर एक चीज़ के ऊपर बात होगी, डिटेल में बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ विराट कोहली सर के जो स्टैट्स थे एज अ कैप्टन, और जहाँ पर वो इंडियन टीम में कैप्टन रहे 2014 से लेके 2021-22, यानी कि 20-21 तक, जहाँ पर उनके जो भी स्टैट्स थे ना उनके ऊपर 2014 में इन्होंने कप्तानी करी थी ऑस्ट्रेलिया में थर्ड टेस्ट में, जहाँ पर धोनी ने 2 टेस्ट मैच हारने के बाद पर ये क्लियर कर दिया था कि भाई साहब अब अगले मैच से कप्तानी मैं नहीं करूंगा। वहीं पर विराट कोहली सर आते हैं और कप्तानी की भागदौड़ संभालते हैं, जहां पर इंडियन टीम एम एस धोनी के, जी हाँ, एम एस धोनी की कप्तानी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 68 मैच खेल के एम एस धोनी की कप्तानी में सिर्फ और सिर्फ 27 मैच जीतती है। वहीं पर विराट कोहली की कप्तानी में 60 में से 40 मैच जीतती है। और जब एम एस धोनी कप्तान होता है, मतलब एम एस धोनी सर जब कप्तान होते हैं, उनके उनकी कप्तानी में टीम इंडिया 8वें नंबर की पोजीशन पे रहती है। और वहीं पर जब विराट कोहली इंडिया टीम की भागदौड़ संभालते हैं कप्तानी की, वहीं पर हमारी टीम नंबर 1 पर ट्रेंड करती है इतने सालों तक। ना ऐसा कोई प्लेयर आया, ना कभी आएगा, ना ऐसा कभी कोई कप्तान आया था, ना कभी आएगा। और क्या बोलूँ यार, मतलब इतना दुख ना, इतना दुख किसी चीज़ में नहीं हुआ कभी, कभी भी नहीं हुआ। सीरियसली बता रहा हूँ, मूड इतना खराब है, इतना खराब है ना, मैं अपने वर्ड्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ। ये जर्सी देख रहे हो ना, कभी नहीं पहनता हूँ जर्सी। विराट कोहली के सर के नाम की जर्सी है ये देखो, नंबर 18। कभी नहीं पहनता हूँ ये जर्सी कि गंदी हो जाएगी, संभाल के रखता हूँ, लेकिन आज मैंने पहना है जर्सी।
तो ये रिटायरमेंट जो है ना, ये विराट कोहली का रिटायरमेंट नहीं है, ये बीसीसीआई का रिटायरमेंट है। बीसीसीआई ने मजबूर किया है, यहाँ पे गौतम गंभीर ने प्रेशर डाला है बीसीसीआई पे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ले, टू फक द बीसीसीआई, टू फक द गौतम गंभीर, टू फक द ईच एंड एवरी वन जिसने विराट कोहली सर को रिटायरमेंट लेने पे यहाँ पर मजबूर किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं अंदर से कितना, मतलब बहुत मुझे बुरा लग रहा है। पता नहीं कि मेरे शायद आंसू निकल जाए, नहीं निकल जाए, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट ऐसे कैसे यार, इंग्लैंड की इतनी बड़ी सीरीज पड़ी थी अभी सामने, और मैंने अभी जस्ट एक इंटरव्यू देखा, वहां पे बताया जा रहा है कि विराट कोहली सर काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे थे इंग्लैंड की सीरीज के लिए, जहां पर वो 4-5 सेंचुरी लगाने वाले थे। तो कोई बंदा ऐसे कैसे रिटायरमेंट ले सकता है? अरे जो लेजेंडरी यहाँ पर बैट्समैन गए, चाहे वो सौरव गांगुली सर गए, द्रविड़ सर गए, वीवीएस लक्ष्मण गए, सचिन तेंदुलकर सर गए, इन लोगों ने भी अगर रिटायरमेंट लिया ना, तो अपना आखिरी मैच खेल कर लिया। क्या विराट कोहली सर को इंग्लैंड की जो सीरीज थी वो नहीं खेलनी चाहिए थी? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डिसीजन विराट कोहली का बिल्कुल नहीं है, ये डिसीजन है इस सड़ी हुई बीसीसीआई का, जहां पर मजबूर किया गया है विराट कोहली को रिटायरमेंट लेने के लिए। और अब आप ये चीज भी देख लेना, थोड़े ही टाइम में ये वनडे से भी होने वाला है। जब से गौतम गंभीर इस टीम में एज अ कोच बनकर आया है ना, तब से रोहित शर्मा और विराट कोहली के पीछे ये लोग हाथ धो के नहा धो के पड़ गए। शॉक्ड मुझे तभी भी लगा था जब T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का फैसला किया था। एक बार मैं रोहित शर्मा को नहीं मानता हूँ भाई, मतलब फिटनेस उस बंदे की भी है, लेकिन विराट कोहली में अभी भी इतनी फिटनेस है ना कि वो अगले 3 सालों तक तीनों फॉर्मेट खेल सकता है विदाउट कोई इंजरी के। तो ऐसे प्लेयर का ऐसा रिटायरमेंट लेना, सिर्फ एक इंस्टाग्राम पर आकर पोस्ट कर देना कि साइनिंग ऑफ, #269 साइनिंग ऑफ, और हर एक फैन को इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, आप समझ नहीं सकते। तो मैं अपने वर्ड्स में क्या यहाँ पर बोलूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक गंदी राजनीति के तहत विराट कोहली और रोहित शर्मा को यहाँ पर मजबूर किया गया है रिटायरमेंट लेने के लिए, और सबके सब चुप है। सिर्फ और सिर्फ फैंस लोगों ने एक्स पे यानी कि ट्विटर पे हंगामा मचा के रखा है, और ट्रेंडिंग नंबर 2 से 3 पर चल रहा है बायकॉट #BCCI। और ये चलना ही चाहिए। दिखा दो कि विराट कोहली की पावर क्या है। और मैं फिर से बोलता हूँ, विराट कोहली अभी रिटायरमेंट डिजर्व नहीं करता था। कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल, जहां पे लोग 40, 41, 42 के होने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं इंडियन टीम से, वहां पर ये बंदा 36 की एज में रिटायरमेंट ले रहा है, और इस तरह का फिटनेस लेवल है इसका। करंट सिनारियो में किसी का भी फिटनेस लेवल नहीं है विराट कोहली के कंपैरिजन में। तो भाई काफी, मतलब शॉकिंग खबर है, काफी बोलते ना एकदम दिमाग की नसें फाड़ने वाली खबर है। मेरे मुंह को गालियां आ रही है, और मैं सुबह से ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ इस चीज को लेके। मैं सुबह इसके ऊपर एकदम वीडियो बनाने वाला था, बट जॉब पे था, मैं नहीं बना पाया। नहीं यार, मतलब डिजर्व नहीं है। ये बात हजम करने वाली है ही नहीं कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले ले। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आओ, गालियां दो, कुछ भी करो, बट ये चीज है ही नहीं कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन, विराट कोहली जैसा फील्डर, जो फिटनेस लेवल में आज भी सबका बाप है, वो बंदा रिटायरमेंट ले ले। और सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे, ये भी नहीं कि इंग्लैंड की सीरीज खेले, जो कुछ दिनों तक इंटरेस्टेड था उस सीरीज को खेलने के लिए। तो फिर से यहाँ पर ये साबित होता है कि जो बीसीसीआई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ठसन रखती है ऐसे प्लेयर्स से।
सोचो विराट कोहली इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद उसके ऊपर इतना प्रेशराइज किया गया, इतना प्रेशर बनाया गया कि भाई तू संन्यास ले ले। अगर इस बंदे का फॉर्म नहीं होता तो ये पहले ही क्या करते वो नहीं पता। इतने अच्छे स्टैट्स होने के बाद, इतना अच्छा फॉर्म होने के बाद, टेस्ट रैंकिंग में, टेस्ट में जो इनकी कप्तानी गई है विराट कोहली की, उसमें नंबर होने के बावजूद ये करना पड़ा है, मतलब ये देखने मिला है। अब एज अ प्लेयर वो तो खुल के बताएगा नहीं, विराट कोहली सर तो बताएंगे नहीं यहाँ पर आकर कि भाई मुझे मजबूर किया गया, रोहित शर्मा तो बताएंगे नहीं कि मुझे मजबूर किया गया। ये आपको और हमको समझने की ज़रूरत है। तो वापस से बोलता हूँ, फक द बीसीसीआई मैनेजमेंट, फक द ईच एंड एवरीवन जिसने यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को मजबूर किया संन्यास लेने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन पहले विराट कोहली सर से जो एल्गोरिदम हो गया था ना, कि एक फोटो लाइक हो गई थी गलती से, ये पोस्ट उसी तरह का कुछ एल्गोरिदम हो और वो बाद में अगर बोले कि भाई मुझसे गलती हो गई, एल्गोरिदम ही था, मैं संन्यास नहीं ले रहा हूँ। वो एक, क्या बोलूँ यार, मतलब वो एक बंदा ऐसा शेर है ना, जो अपने जंगल में पैर रखता है, यानी कि जब मैदान में कदम रखता है ना, तो सारे जितने भी गीदड़ जानवर है ना उससे डर जाया करते थे। और उस जंगल के राजा का जो स्टेडियम में लोग बैठे रहते थे ना, वो स्वागत करते थे। तो ये विराट का जो एरा है, एक गोल्डन एरा, वो मैं अभी तक इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि एंड हो गया है। और ये मैं कोई मतलब बातें बना के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दिल से निकल रही है एकदम। और बहुत एकदम हार्ट ब्रेक हो गया है यार, मतलब विराट कोहली के जितने भी फैंस हैं, आ, देखो ट्रेंड चलाओ सोशल मीडिया पर और बीसीसीआई को बायकॉट करो, सिर्फ बातों से ही नहीं, सच में बायकॉट करो इन चिंदी चोर लोगों को। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि उन लोगों तक, उनके कानों में ये बात पहुंचे कि इन लोगों ने विराट कोहली सर के साथ क्या किया है, रोहित शर्मा सर के साथ क्या किया है, और किस तरह की पॉलिटिक्स खेली है, मजबूर किया गया है इन लोगों को रिटायरमेंट लेने के लिए। जो गौतम गंभीर, आपको पता ही होगा आरसीबी वर्सेस कोलकाता में इन लोगों की किस तरह से एक फाइट चलती थी, किस तरह से गौतम गंभीर वहां से पोक करता था, किस तरह से विराट सर का ऐसे रिएक्शन निकलता था। तो ये जो दुश्मनी है ना, ये काफ़ी पुरानी है। और गौतम गंभीर वो इंसान है जो खुद कहता है कि विराट कोहली की वजह से मेरा करियर ख़त्म हो गया। ये वो इंसान ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई मेरी गलतियों की वजह से मेरा करियर ख़त्म हो गया, मेरी गलतियों की वजह से मेरा क्रिकेट ख़राब हो गया। बट जो अंदर बैठे ना बीसीसीआई के, वो पता नहीं कौन कौन है, जय शाह है, कौन है, अमित शाह का लड़का, पता नहीं वो क्या है, वो टकला, जिस तरह से इतने सड़ा हुआ गेम होने के बाद गौतम गंभीर को उसने कोच बना दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, समझ में आती है हर एक को, कोई यहाँ पर दूध पिता बच्चा बिल्कुल नहीं है। तो ये विराट कोहली का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन है बीसीसीआई का। उस बंदे को मजबूर किया गया यहाँ पर रिटायरमेंट लेने के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आओ और अपनी राय मुझे देते हुए जाओ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इंस्टा पर भी कल मैं एक बहुत तगड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग में, वो भी ज़रूर देखना। वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।